फरमाया मेरा उम्मती रात को जब सोने लगे कुछ तस्बीहात करके सो लिया कर, सुभान अल्लाह पढ़ लिया कर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया कर 33 मरतबा अल्लाहु अकबर 33 मरतबा, एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला, वरना 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया कर, सूरह फातिहा पढ़ लिया कर, इस्तगफार पढ़ लिया कर, कलमा तैयबा पढ़ के खुदा को सुना दिया कर, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अर्ज कर दे कर इलाही लाहौर कसूर के अंदर अस्पतालों की कमी नहीं, इलाज की कमी नहीं, मुझे हार्ट अटैक हो गया, जिंदगी की 4 सांस से बाकी रह गई, 5वां सांस बहाल करने के लिए तरह तरह की ऑक्सीजन लगाई जाएगी, वेंटोलिन पे मुझे वेंटोलिन पे रखा जाएगा, तरह तरह की मुझे तरीके की दवाई दी जाएगी, मुझे हार्ट अटैक से बचने के लिए 10-12 हजार का इंजेक्शन भी लगाया जाएगा, आईसीयू में रखा जाएगा, इंतहाई निगहदाश्त में रखा जाएगा। इलाही किसी को बोतल याद आएगी, किसी को ड्रिप याद आएगी, कोई बहन को फोन करेगा, कोई बेटी को फोन करेगा, कोई घरवाली को फोन करेगा, जल्दी आ जाओ आखिरी वक्त है। इलाही उस वक्त अब्बा याद रहेगा, बाप की जुबान पर कलमा याद नहीं रहेगा। इलाही जो मैं आप कलमा तैयबा पढ़ रहा हूँ, इलाही ये तेरे पास मेरी अमानत है। इलाही जब मौत का वक्त आवे, लोग पानी पिलाने के चक्कर में हो तो मुझे मेरी अमानत लुटा देना, ताकि मौत के वक्त मुझे कलमा पढ़ने की तौफीक नसीब हो जाए। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मती 4 काम रात को करके सोया कर, इसमें तेरी खैर है। बच्चा भी कर सके है, बूढ़ा भी कर सके, जवान भी कर सके, पढ़ा लिखा भी कर सके, अनपढ़ भी कर सके, जो मेरे अजीजों बड़ी बड़ी कॉलेज यूनिवर्सिटियों में डिग्री लेके आया वो भी कर सके, जिसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा वो भी कर सके। वो 4 काम कौन से? फरमाया जब रात को सोने लगा कर तो घर का दरवाजा बंद करके कुंडी लगा लिया कर, मेरी सुन्नत है। फरमाया जब रात को सोने लगे घर का दिया बुझा दिया कर, चिराग बंद कर दिया कर। रात को सोने लगे अपने बच्चों को बालकों को बाहर ना निकाला कर। रात को जब सोने लगे अपने खाने पीने वाली चीजों पे कोई चीज ढक दिया कर। अगर तेरे पास कोई चीज कोई नहीं तो डंडा ही टेक दिया कर, तो कौन में चकोर में रख दिया कर, ताकि कपड़े की मुशाबियत हो जाए। फरमाया मेरा उम्मती सोने से पहले 4 काम कर ले, उठने से पहले 400 शहीदों का सवाब तेरे नामे अमाल में लिख दिया जाएगा। फरमाया गए गुजरे दौर में जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा कर दिया, जिस वक्त मेरी सुन्नत का नामो निशान कोई नहीं, तो मेरी सुन्नत को जिंदा करेगा 100 शहीदों का सवाब है। 700 शहीदों का सवाब 7 चीजें रखने की वजह से, 400 शहीदों का सवाब 4 काम करने की वजह से। फरमाया मेरा उम्मती अल्लाह से दुआ कर कर अपनी आफियत खैर मांग के सोया कर। मसनून तरीके से दाई करवट बदल के 1 मिनट बेशक आधा मिनट सो जाओ। किसी को मुद्दे सोने की आदत है, किसी को सीधा सोने की आदत है, किसी को बाई करवट लेटने की आदत है। फरमाया मेरी सुन्नत समझ कर अपने हाथ की हथेली रुखसार को मेरे अपने रुखसार के नीचे रख लिया कर, फिर अपनी टांगों को घुटनों को समेट कर खब्बा बाजू अपने पेट पर अपनी टांग पर यूं करके रख लिया कर। मेरी सुन्नत समझ के बंदे रख लिया कर। अल्लाह अकबर, इस पे भी तुझे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। कमली वाले फिर मैं क्या करूं? फरमाया सुबह सुबह उठेगा, बेदार होगा, सारा दिन ये गलियों में फिरने से, सारा दिन बाजारों में फिरने से, रोडों की खाक छानने से कितनी मट्टी, कितना तिनका, कितना डस्ट तेरी आंखों में चला गया होगा। मेरा उम्मती जब सुबह उठाकर अपनी छोटी उंगली से यूं करके आंखों के गीट को साफ करके अपनी पलकें लहदा कर लिया कर। अंधेरे में उठेगा, तुझे पता न लगा तेरा तहमत का पल्लू, तेरे शलवार का पैंचा तेरे पैर के अंदर आ गया, अटक के गिर जाएगा, गोड्डा तेरा फूटेगा, रोजे अनवर में मुझे तकलीफ होने लग जाएगी। फरमाया मेरा उम्मती सर्दी का मौसम है तो अल्लाह अकबर, लाइलन का जूता पहन में मना नहीं करता, तो हैश पप्पी का पहन, सेज वालों का पहन में मना नहीं करता, बाटा का पहन, सर्विस का पहन, लाइलन का पहन, जोगर चमड़े का पहन ले, कपड़े का पहन ले, मना नहीं करता। लेकिन इस बात से मैं तुझे जरूर मना करूंगा, जब जुत्ती पहनने लगे खबरदार यूं ही ना पैर डाली हो। सर्दी का मौसम है, कोई बिच्छू सांप का बच्चा तेरे जूते में आके ना बैठ जाए तो अचानक पैर डाल लेगा, वो सर्दी में तुझे डसेगा, मौत क्या हो गई। अल्लाह अकबर, तेरा खानदान यतीम हो जाएगा। कमली वाले फिर मैं क्या करूं? पर मैं सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने जूते को झाड़, फिर पैर के अंदर पैर। अल्लाह अकबर, तेरी जान बचेगी, तेरा कुर्बा बचेगा। ईमान पर मौत आ गई, कमली वाला तुम्हारी जन्नत का वारिस बन जाएगा।
मुझे पेशाब की हाजत है, सुबह सुबह पेशाब आता है, शुगर का मरीज हूं, बताओ मैं क्या करूं। पर मेरा उम्मती अल्लाह अकबर जब सुबह उठे सबसे पहले नल चलाकर अपने हाथों को धो लिया कर। अपने हाथों को धोने के बाद बाथरूम में जाया कर। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाथरूम में जा रहा हूं, रोटी खाने तो नहीं जा रहा, चाय की प्याली पीने तो नहीं जा रहा, अल्लाह अकबर बच्चे बच्ची के हाथ पे असर पे हाथ फेरने नहीं जा रहा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तो बाथरूम में जा रहा हूं, गंदी जगह हाथ लगेगा, पेशाब पखाना करूंगा, गंदगी धोने के लिए जा रहा, फिर भी मुझे हाथ धोने की जरूरत है। फरमाया हाँ, रात जब तू सोया था, फरमाया पता नहीं तेरे हाथ रात का सैर करते रहे, पता नहीं कौन कौन से जिस्म के हिस्से पे लगते रहे। अल्लाह अकबर इन हाथों से पाक होने के लिए जाएगा, गंदगी धोने के लिए जाएगा। हत्ता यगमी सन्ना आदू को, खबरदार जब तक अपने हाथ ना धो ले उस वक्त तक कोई काम नहीं करना। ऐना बातत यदहू, क्या पता तेरे हाथों ने रात कहाँ गुजारी है, मुझे ईमानदारी से बताओ। वली नूर साहब की दावत पर आने वालों, जो पाक दीन में बाथरूम में लैट्रीन में बगैर हाथ धोए जाने की इजाजत नहीं देता, वो दस्तरखान पे बैठ के अल्लाह का रिज़्क़ खाने की कैसे इजाजत देगा। कभी कोई बीमारी आ गई अमेरिका की तरफ से आई, कभी कोई बीमारी आ गई चाइना की तरफ से आई, कभी कोई बीमारी आ गई, ये तो रूस ने किया है। अल्लाह अकबर वैक्सीन लग रही है, तुम 2 साल के बाद रिजल्ट देखना। अल्लाह अकबर तुझे 40 साल के रिजल्ट से नसीहत नहीं हुई, 2 साल के रिजल्ट से क्या नसीहत मिलेगी। खड़े होके खाना खा रहा है, इसका रिजल्ट तेरे सामने आ गया। मेरे अजीजों बगैर हाथ धोए खाना खा रहा है, इसका रिजल्ट तेरे सामने आ गया। नंगे सर रोटी पक रही है, इसका रिजल्ट तेरे सामने आ गया। जब इसके नतीजे से तुझे सबक ना मिला, फिर भी इम्तिहान में नाकाम है, 2 साल के बाद जो होगा वो तो एक फॉर्मेलिटी होगी, लेकिन इस वक्त जो नतीजा निकल रहा है, अल्लाह की इज्जत की कसम है, कमाने वाला भी नाकाम हो रहा है, खाने वाले भी नाकाम हो रहे हैं। वली कामिल मुफ्ती साहब तशरीफ लाए हुए हैं, कोई पानी दम करवाएगा, कोई चीनी दम करवाएगा, कोई गुड़ दम करवाएगा। हज़र जी जरा इस पे फूका मार दो, हज़र जी बालक के सिर पे हाथ फेर दो, इसको नेक बना दो। ईमानदारी से बताओ, अल्लाह करम फरमाए, ऐसे वलियों की अल्लाह करामत में बरकत अता फरमाए। लेकिन मेरे अजीजों अपना भी फकीरों का एक तजर्बा है। अल्लाह अकबर एक हफ्ते में 2-2 3-3 सूबों का चक्कर लगा के आ जाते हैं। मेरे अजीजों पता नहीं, अल्लाह ही जाने इस एक महीने के अंदर 20,000 गाड़ी चली या 15,000 गाड़ी चली, ये अल्लाह ही को पता है। कितने शहरों के अंदर तकरीबन पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगा के आ गया। मौलवी साहब पानी पर 2 दम मैंने भी करके दिए, और पिछलों से भी पता नहीं कितनों ने दम करवाए होंगे। आज मैं आपको औलाद के सुधरने का, आज मैं आपको कारोबार में बरकत के आने का, आज मैं कारोबार में तरक्की और इज्जत में इजाफे का वजीफा बता के जाऊंगा। यकीन जानो ये वजीफा हर कोई आदमी कर सकता है, आलिम साहब भी कर सके, मेरे अजीजों दीनदार भी कर सके, दुनियादार भी कर सके। ये वजीफा क्या है? 2 काम करने पड़ेंगे। अगर तू शादीशुदा है, अगर तेरी औलाद है और उसे नेक बनाना चाहता है, 2 काम कर ले। पहला काम ये, अपने घर के अंदर हराम लुकमा लाना बंद कर दे। दूसरा काम, जो तेरे बच्चों की वारिस है, जो तेरे बच्चों की माँ है, खुदा के वास्ते उसके आगे हाथ जोड़ के नमाज पढ़नी शुरू कर दे। जितनी औरत नमाज पढ़ेगी उतनी उसके हाथों के अंदर बरकत आवेगी। जब बावर्ची खाने में जावे, चूल्हे में आग जलावे, बच्चों को दूध पिलाए या बच्चों के लिए दूध गर्म करके फीडर में डाल के देवे, या आटा गूंदे रोटी पकाए, अल्लाह अकबर अपनी घरवाली के आगे हाथ जोड़ के कह दे, खुदा का वास्ता मेरे पे रहम कर, तू नमाजी बन के सर पे दुपट्टा पर पहन के रोटी पकावेगी, रोटी खाने वाली तुझे राबिया बसरी नजर आवेगी, जिसके मुंह के अंदर तेरे हलाल का, तेरे दुपट्टे और नमाज की बरकत का लुकमा मुंह में जाएगा। जिसके पेट में जाता रहेगा वो वक्त का अब्दुल कादिर जिलानी बनता रहेगा। मिनरल वाटर तो घर के अंदर लेके आ रहे हैं, पाक साफ चीजें तो घर के अंदर लेके आ रहे हैं, साफ चीजें लेके आ रहे हैं, पनिये चढ़ी हुई, थैलियां चढ़ी हुई चीजें लेके आ रहे हैं, ब्रांडेड चीजें लेके आ रहे हैं। लेकिन बेनमाजी के हाथों में आके मिनरल वाटर का भी बेड़ा गर्क हो गया, ब्रांडेड चीजों का भी बेड़ा गर्क हो गया, खालिश चीजों का भी बेड़ा गर्क हो गया। यही वजह है कि कमा के लेके आ रहा है, घर वाली बड़े जतन से बड़े बड़े मसाले डाल के, बड़ी बड़े मसाले कूट के मेरे अजीजों घरवाली खाना पका रही है।
पकाने वाली भी कह रही है पता नहीं क्या हुआ हंडी को, खाने वाला भी कह रहा है पता नहीं सैके को क्या हो गया। खुदाए पाक की कसम है, न हंडी को कुछ हुआ न पकाने वाले के लाने में कुछ हुआ। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, जब गोश्त लेके आ रहा था, गरीबों को दिखा दिखा के ला रहा था। चौधरी साहब थैली में अंदर गोश्त ला रहे हैं, मोटरसाइकिल के आगे लटका के ला रहे हैं। जब इसने पकाना शुरू किया, अल्लाह अकबर, इसने रोटी पकाते हुए, हंडी पकाते हुए, सब्जी बनाते हुए, आटा गूंथते हुए, मिर्चा डालते हुए अपने ससुराल वालों की ग़ीबत करनी शुरू कर दी। अचानक टेलीफोन आया, हेलो कौन? अम्मी तेरी बोल रही, मेरी धी क्या कर रही है? अब वो क्या कह रही? यूं नहीं कह रही जो अल्लाह का शुक्र है, बल्कि यूं कह रही जिस जहन्नम में तुमने भेजा था मैं उसी के अंदर जल रही हूँ। इस वक्त क्या कर रही है? अज़ाबों के लिए रोटी तैयार कर रही हो। और मेरी बच्ची, ये ऐसा कड़वा बोल था, खुदाए पाक की कसम, ये हंडिया में गया, ये कस्टर्ड में गया, ये फिरनी में गया, तेरे इस कड़वे बोल ने सारे खाने के जायकों को उजाड़ के रख दिया। अल-गीबत व शद्दु मिनज़ ज़िना। अल्लाह अकबर। चुगली की पीछे गीबत की। फरमाया शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया और आके कहने लगा जी फला फला ने यूं यूं कर दिया। आपने फरमाया वो तो थोड़ा गुनाहगार, तो ज्यादा गुनाहगार है क्या? इशाअत नहीं फरमाया हुजूर ने, अल-गीबत व शद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत तो जिना से बड़ा गुनाह है। अल्लाह अकबर। तूने तो इससे बड़ा गुनाह कर दिया, क्या पता उसे माफी मिल जाए। वो अल्लाह के दरबार में रात के किसी पैर में जाके हाथ उठा लेगा, उसे तो माफी मिल जाएगी। अल्लाह अकबर। तुझे खुदा से भी माफी मांगनी पड़ेगी, उस बंदे से भी माफी मांगनी पड़ेगी। अल्लाह के आगे हाथ जोड़ेगा, वो कहेगा जिसकी गीबत की है उससे जब तक नहीं माफी मांगेगा तुझे अर्श से भी माफी ना पानी मिलेगा। और गीबत है क्या? तो कहा जी मैंने तो बात ही की थी, कौन सा सिर में थोड़ा मार दिया, दुनिया ने की तो मैंने भी कर दी ना। ये पीरों का पीर तुम्हारे सामने आवेगा। एक और पीर है जिसे दुनिया जानती है, हजरत पीर नासरुद्दीन साहब खाकवानी। उनके शेख हैं हजरत शाह इलाउद्दीन साहब दारुस्सलाम वाले, अल्लाह अकबर रहमतुल्लाह अलैह। उनके शेख हैं ख्वाजा अली नवाज साहब रहमतुल्लाह अलैह। फरमाया एक दिन अल्लाह की तरफ से मुझे इल्का हुआ। फरमाया मैं आराम कर रहा था, ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम की बशारत हुई। अल्लाह अकबर। फरमाने लगे इसका नाम अल्लाह, फरमाने लगे मुझे अल्लाह की तरफ से इल्का हुआ, मुझे बताया गया कि इसका नाम जहन्नमियों के अंदर लिख दो। अल्लाह अकबर। ये वो अल्लाह वाला था, ये वो अल्लाह वाला था जिसके तकवे की दुनिया तारीफ किया करती थी, जिसकी परहेजगारी पे उस वक्त के लोग अशश किया करते थे। फरमाने लगे मुझे पता लगा, बताया गया कि इसका नाम जहन्नमियों में लिख दो। कहने लगे मैं अल्लाह अल्लाह करके रोने लग गया। अल्लाह अकबर। मैंने कहा इलाही बता तो सही कौन सा ऐसा मेरे से गुनाह हो गया जिसकी वजह से मेरा नाम जहन्नमियों में लिख दिया गया। फिर कहने लगे अल्लाह ने मेहरबानी की। मैंने अल्लाह फौरन उसी वक्त माफी मांगी। मुझे बताया गया दो आदमी एक जगह खड़े थे और तुम उसके पास से गुजरे। दो आदमी खड़े किसी की गीबत में कि हाँ में हाँ मिला रहे थे, तो उसके पास से गुजरा, उसकी गीबत तेरे कानों में पड़ गई तो अस्तगफार कहे बगैर वहां से आ गया। इस गीबत कानों में पड़ने पे अल्लाह ने पकड़ लिया है। तूने क्यों वहां अस्तगफार न की, क्यों अस्तगफिरुल्लाह न कहा, तो सुन के वहां से आ गया, इस पर पकड़ हो गई। जो हर घंटे बाद भाई का गिला करेगा, बहन का गिला करेगा, रिश्तेदारों का गिला करेगा, खानदानों का गिला करेगा, दुकान में से बरकत उड़ जाएगी, कारोबार में से बरकत उड़ जाएगी, घर की जिंदगी अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ऐसी घर की जिंदगी अजीरन बन जाएगी। मौत मांगेगा मौत नहीं आएगी। आज हमारी नमाजों में, हमारे सजदे में, हमारे सोमो सलात में, हमारे तकवे में मेरे अजीजों आज मजा क्यों नहीं, आज बाहर क्यों नहीं? उसकी वजह ये जुबान का कड़वा बोल और जुबान का गंदा बोल जिसने हमारे सारे नेक अमाल का बेड़ा गर्क करके रख दिया।